शांति 15/7/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे तुम्हारे सच्चे तीर्थ है शांति धाम और सुख धाम। तुम रूहानी पंडा सत्य तीर्थ कराने वाला आया है। तुम राजाई और घर को याद करो। देखो बाबा कहते तुम्हारे सच्चे तीर्थ है शांति धाम और सुख धाम। बाबा आया है रूहानी पंडा सत्य तीर्थ करवाने के लिए। प्रश्न है, तुम्हारी किस मेहनत को बाप ही जानते हैं। बाप ने उस मेहनत से छूटने की कौन सी युक्ति बताई है। उत्तर है, बाप जानते हैं बच्चों ने आधा कल्प भक्ति मार्ग में दर दर भटक कर बहुत ठोकरें खाई। बहुत मेहनत करते भी प्राप्ति अल्पकाल अल्पकाल की हुई, मतलब अल्पकाल की। एकदम जंगल में जाकर फंस गए। विकारों रूपी डाकुओं ने लूट लिया। अब बाप इस मेहनत से छुड़ाने की युक्ति बताते हैं। बच्चे सिर्फ मुझे याद करो, मेरे से ही सच्ची सगाई करो। इस बेहद की सगाई में ही मजा है। देह अभिमान रूपी बड़े डाकू से बचने के लिए अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझो। गीत है ओम नमः शिवाय। बच्चों को रिफ्रेश करने के लिए रिकॉर्ड भी काफ़ी होते हैं, इसीलिए बाप कहते हैं और फर्नीचर आदि तो घर में लिया जाता है, 5-7 रिकॉर्ड भी घर में रखो। भल बाल बच्चे भी रिकॉर्ड सुने तो भी नशा चढ़े। महिमा तो सारी एक बाप की है ना। उस ज़माने में बाबा राय देते थे कि बच्चे रिकॉर्ड लो और रिकॉर्ड से डायरेक्ट मुरली सुनाओ या किसी को भेंट करो तो क्या होगा, बच्चों को मुरली मिलेगी। लेकिन देखो आज यूट्यूब, व्हाट्सअप, इन सब माध्यमों से बच्चों को मुरली एकदम एक्यूरेट बाबा की मिल जाती है। तो बाबा कहते हैं परंतु इस समय कोई उनको जानते ही नहीं परमात्मा को, और तो मनुष्य की ढेर महिमा करते हैं। फॉरेनर कोई आदमी आते हैं तो उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। बाप को सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। एक ही बाप है जो पतित पावन से पावन दुनिया में लेके जाएगा, मतलब पतित दुनिया से पावन दुनिया में लेके जाएगा। बाबा कहते मनुष्य तो कितने यज्ञ तीर्थ आदि करते हैं परंतु फायदा कुछ भी नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह ज्ञान रहना चाहिए, खुशी से, जिससे खुशी हो। जन्म जन्मांतर कितने तीर्थ किए परंतु सच्चा तीर्थ तो एक ही है, अथवा 2 कहो, और कराने वाला एक बाप है। वे समझते हैं यज्ञ तप तीर्थ करने से भगवान मिलेगा। अच्छा, वो कहाँ ले जाएगा? ज़रूर अपने घर ले जाएगा ना। वास्तव में सच्चा तीर्थ सुखधाम और शांतिधाम है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमें सच्चे तीर्थों को ही याद करना है। मन मना भवो। बच्चे जानते हैं हम अभी तीर्थों पर जा रहे हैं। बाप कहते अपने घर और राजाई को याद करो। स्वर्ग का रचयिता तो एक बाप ही है ना। बाबा को मालूम है बच्चों ने कितने धक्के खाए, 63 जन्म माथा टेकते आए। बाबा कहते तुम सब धक्कों से तुमको छुड़ाता हूँ। सन्यासी लोग तो कहते काग विष्ठा समान सुख है, लेकिन हमने तो सतयुग से सुख भोगे है ना। तो सबसे पहले आते हैं देह अभिमान। बाबा कहते ये बहुत बड़ा डाकू है। जंगल में भी कोई तुमको लूटने वाला डाकू मिले, सबसे पहले आता है देह अभिमान। इसके साथ ही कितने बड़े डाकू है। यह है मध्य अंत दुख देने वाले, मतलब आदि मध्य अंत दुख देने वाले नंबर 1 डाकू। ये तो किसी को पता नहीं। तुम कहते हो ये बड़े ते बड़े डाकू है, देह अभिमान बड़े ते बड़ा डाकू है। मनुष्य कहते यह डाकापना ज़रूर चाहिए। बाप कहते इन डाकुओं ने क्या तुम्हारी हालत कर दी। 1-2 काम कटारी से मारते, कितना खर्चा करते, धक्का खाते खाते देखो अब क्या हालत हो गई। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, वही सतगुरु है। वो गुरु लोग तो अनेक प्रकार के हैं, रास्ता बताते हैं। जप तप दान पुण्य आदि करने से भगवान मिलेगा, परंतु इनसे कितना खर्चा लगता है या कोई खर्चा नहीं। सिर्फ कहते बाप को याद करो। ये सच्ची सगाई है। कन्या की सगाई होती है ना, उनको क्या पता किससे सगाई होगी।
मैं तुमको श्रीमत देता हूँ, मतलब बाप श्रीमत देते हैं, उस पर सबको चलना पड़े। बाबा कहते जितना हो सके परमात्मा की याद में रहो। अभी तुम्हारी बुद्धि खुल गई है। ये कौन बैठकर समझाते हैं? सतगुरु, सत बाप, सत शिक्षक। उनका नाम सत्य है, सच बोलने वाला है, सच जानने वाला है। ग्रंथ सुखमणि में उनकी महिमा बहुत है। वो आकर सचखंड की स्थापना करते हैं और मनुष्य को ऐसा सच्चा बनाती है। तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो, अब तुमको सारी नॉलेज मिलती है। जानते हो, टीचर पढ़ाते हैं तो साथ साथ आशीर्वाद भी होती है। मांगने की दरकार नहीं रहती। टीचर का काम है पढ़ना और पढ़ाना, तुम्हारा काम है औरों को पढ़ाना। तुम्हारी बुद्धि में नॉलेजफुल होनी चाहिए। नाटक में सभी एक्टर्स बुद्धि में रहते हैं ना। इस बेहद के नाटक के मुख्य एक्टर्स देखो, बाप भी कैसे आते हैं, कैसे नॉलेज सुनाते हैं, कितने विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। कोई पति अपनी स्त्री के लिए धन छोड़कर जाते, परंतु बच्चा नालायक निकल पड़ता है तो माँ को भी दुख देता है। बाबा तो अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा अनुभवी है ना। हाँ, बाबा ने तो अनुभवी रथ लिया है। गावड़े का छोरा कहते थे। कृष्ण तो विश्व का मालिक था, उनको थोड़ी गावड़े का छोरा कहेंगे। वो तो गोरा था, वैकुंठ का मालिक था। बाबा खुद भी वंडर खाते हैं, हम क्या थे। देखो, ब्रह्मा बाबा भी वंडर खाते थे, हम क्या थे। अभी तो बाबा को भी मालूम पड़ गया श्रीमत द्वारा, तुमको भी मालूम पड़ता है। वंडर है ना, कितना बड़ा मालिक और फिर कितना नीचे आता है। कामचिता पर चढ़ने के बाद फिर गिरते आए। अभी तुम समझते हो कि कृष्ण को गावड़े को छोरा क्यों कहते हैं, गावड़े का छोरा क्यों कहते हैं। खुद बाबा बतलाते, पहले क्या थे अब क्या बने, तत्तत्वम, तुम भी बन जाओगे। तो देखो बाबा कितना अच्छी तरह समझाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। बुद्धि में सारा राज आ गया ना, बाबा ने समझाया तो बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा फिर हो जाता है सम्मुख बैठे हैं बच्चे। कहते ब्रह्मा मुख द्वारा इस रथ में ज्ञान सागर आया है। कितनी अच्छी बातें बाबा समझाते। अब तुम ब्राह्मण फिर से देवता बनते हो, फिर क्षत्रिय बनते हो। जिस माने ब्राह्मणों की बात नहीं है, वो तो कुख वंशावली है। हम ब्राह्मण तो मुख वंशावली है। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे जितना हो सके जरमई जुगमई छोड़ दो। शरीर निर्वाह अर्थ जो धंधा आदि करना भी है, तो बाकी समय जो मिले मोस्ट बिलीवर्ड बाप को याद करो। बहुत लोगों को रहता है मित्र संबंधियों रिश्तेदारों के साथ जरमई जुगमई में पड़े रहते हैं, इधर उधर की बातें, ईर्ष्या द्वेष नफरत। बाबा कहते हैं कि ड्रामा बना बनाया है, जिसका जो पार्ट है वो चलना ही है। अगर वो आत्मा न भी चाहे तो भी उसको वो पार्ट बजाना है। तो जरमई जुगमई कर कर, इधर उधर की बातें कर कर, इसको उसको नाम रख कर अपने कर्म और अपने हिसाब किताब नहीं बढ़ाने हैं, कर्म खराब नहीं करने हैं। बहुत बच्चे सपूत है, बहुत अच्छी सर्विस करते, अंधों की लाठी बनते, दुखियों को सुखधाम का मालिक बना रहे हैं। तो बाप ऐसे बच्चों पर बलिहारी जाते हैं। खुद सुख नहीं लेते, कहते तुम ही सुख लो। बाप बलिहारी जाते हैं। ड्रामा में पार्ट तुम्हारा ही है। वैकुंठ का मालिक हमको नहीं बनना, वैकुंठ का मालिक तो तुम बनते हो। उस समय तुम गोरे हो, फिर राज्य गवाते सावरे बने। सावरे और गोरे का अर्थ कितना अच्छा है। बाबा ने चित्र भी बनवाया है, श्याम और सुंदर कैसे 84 जन्म लेते हैं। तुम यह क्या कर रहे हो, वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो। बाबा कहते हैं जितना हो सके इधर उधर की बातें छोड़, इससे बचना चाहिए। बचने का कितना भी प्रबंध करेंगे, परंतु मरना तो सबको ही है। बॉम्ब शादी इतना बनाते, बाबा कहते हैं बचने का प्रबंध कितना भी करो, मरना ही है। बॉम्ब शादी कितने खौफनाक है। दुनिया की हालत देखो क्या है। बाकी थोड़ा समय है, मौत आया कि आया। कल्प पहले मुआफिक सबके शरीर धन दौलत आदि सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बाकी हम सब आत्माएं बाबा के पास जाकर पहुंचेगी, फिर अपनी राजधानी में आकर डांस करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते,
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी बुद्धि को नॉलेज से सदा फुल रखना। बाप से आशीर्वाद व कृपा मांगने के बजाय पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे। अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। दुखियों को सुखधाम का मालिक बनाने की सेवा करनी है। ऐसा सपूत सर्विसेबल बनना है जो बाप भी बलिहार जाए। वरदान, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भव। दुनिया वाले समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ है। ऐसा कर्मयोगी कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त करेगा। चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे अलौकिक करते हो, लेकिन कर्म के साथ योग है, माना मन और बुद्धि की एकाग्रता है तो सफलता बंधी हुई है। कर्मयोगी आत्मा को बाप की मदद ही स्वतः मिलती है। स्लोगन, बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त व मनमना भव रहो। ओम शांति, ओम शांति।